गुड इवनिंग मैम। Ma'am, Good good evening. evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good Ma'am, evening. good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Good Ma'am, good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening to all. Let's start. That day you took screenshots, na, of few exercises. Yes, ma'am. उस दिन आपने स्क्रीनशॉट लिए थे कुछ एक्सरसाइजेस के. So are you ready with your answers? मैम उस दिन ना मैंने क्लास नहीं लगाई थी. नो इशू, कोई बात नहीं बेटा. अभी आप फिर साथ साथ देख लो. और How are you? हाँ जी. Ma'am, Ma'am, how are you? यस बेटा. Ma'am, how are you? I am fine. My throat is not well. ठीक है, so cooperate with me. I hope voice is clear ना. मेरी आवाज clear आ रही है आपको? Ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let's start exercise. First worksheet is done or we are supposed to do? मैम नेटवर्क इशू था तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, तो मैम ये वर्कशीट आज सॉल्व कर सकते हैं. तो you can take help of your friends ना. ग्रुप में जो फ्रेंड्स आप उनसे ले सकते हो बच्चे. ओके अगर आप कोई स्क्रीनशॉट मिस कर देते हो तो यू कैन आस्क इन योर ग्रुप ना, किसी को भी मैसेज करके दे. ना ग्रुप में भी सेंड किए थे लेकिन ना मैम वो हो नहीं रहे थे. मैम किसी ने किए थे. ओके चलो देखो. उसका ना पीडीएफ बना के शेयर किया करो. इमेजेस कई बार नहीं जाती हैं. ठीक है. ओके. यस मैम. साइड बाय नहीं हो साइड. रही. लिसन, जिन्होंने नहीं किया है वो साइड बाय साइड साथ साथ कर लेंगे. और बाकी जिन्होंने आंसर देना है, आई विल रीड फर्स्ट स्टेटमेंट. जिनको आंसर देना है रेज योर हैंड्स अप. ओके. ओके मैम. रेज योर हैंड्स दोज हु आर रेडी विद देयर आंसर्स. मैम यस. मुझे मैम एट और ऑन में कंफ्यूजन है. मैं अपने में ये वाली वर्कशीट में हमको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए नहीं दिखाई थी. ओके. यस मैम. कोई और वर्कशीट थी वो? मैम यस. मैम ये भी आती है मैम, लेकिन मैम ये भी कर लेंगे. मैम हम ये भी कर लेते हैं. See, I have 25 exercises. ठीक है, 25 exercises हैं. 25 में 25 क्वेश्चंस है. तो कितने हुए? 25 जा. It's become 625. 625 क्वेश्चंस है preposition के. ठीक है. Let's start. कोई बात नहीं. I will share the sheet. मैं आपको ये पूरा शीट भी आंसर के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आप फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो we need to practice it. ठीक है. साइड बाय साइड यू कैन राइट आंसर्स. जिन्होंने नहीं किया है. यस कोमलप्रीत, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप बताओ. 1 to 5. मैम सेंटेंस रीड भी करना है. हाँ कोमलप्रीत विल रीड बिकॉज मेरे गले में थोड़ा सा इचिंग हो रहा है. कोमलप्रीत आप रीड करो, आंसर बताओ और आपने आंसर क्यों चूज किया है वो बताना है. एक मिनट, किसने बोला था अभी ऑन और इन में प्रॉब्लम है? किस चीज में प्रॉब्लम है? यस बेटा, अभी आपने किसी बच्चे ने बोला था ना इन या ऑन में किसी चीज में प्रॉब्लम है. समझ नहीं आया था. बच्चे बोला तो था किसी ने. मैम ओके. मुझे था मैम विजय. मैम एट पे. एट पे. ओके. एट प्लेस वाली जगह पे प्रॉब्लम होती है. यस मैम दी ये नहीं समझ आता प्लेस पे मैम ऑन लगाया मैम एट. अच्छा देखो आप कहाँ मैम रहते कई हो? सेंटेंस. ओके विदेश, कोई भी अपनी सिटी का नाम बताओ जो सिटी आपको पसंद है, जहां आप रहते हो, लाइक आसपास की कोई भी जगह. मैम चंडीगढ़. ओके चंडीगढ़. CHD लिख रही हूँ. ठीक है चंडीगढ़. और चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब में है. अब बताओ कि मैं पंजाब में रहता हूँ. आप हाउ यू विल मेक दिस इन सेंटेंस. आई लिव इन पंजाब. मैम आई यस. लिव इन पंजाब. ठीक है.
मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, आई लिव इन चंडीगढ़। ओके, आई लिव इन चंडीगढ़, CHD, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अब नाउ व्हाट यू सपोज टू डू, देखो जब भी आप, अगर आपने बोलना है कि मैं चंडीगढ़ में पंजाब में रहता हूं, तो हाउ यू विल से दिस, आई लिव एट चंडीगढ़ इन पंजाब, ठीक है। क्योंकि इन हम कहाँ यूज करेंगे, बिग एरिया के लिए, इन हम यूज करेंगे बिग एरिया के लिए। तो इसमें हमारा बिग एरिया क्या है, पंजाब है। अब हमारा स्मॉल एरिया बन गया चंडीगढ़, तो हम यहाँ पे एट यूज करेंगे। क्लियर? मैम इसमें फिर ऑन नहीं यूज कर सकते थे? यस मैम। नहीं, ऑन नहीं यूज होगा। देखो मैम मैम अगर अलग से हम अलग अलग सेंटेंस बनाए मैम, ओनली चंडीगढ़ लिखे तो मैम वो बड़ा स्टेट है मैम, इसीलिए मैम हमने ओनली इन लिख दिया। लेकिन मैम जब हमने आई लिव इन एट चंडीगढ़ इन पंजाब, मैम पंजाब बड़ा हो गया और मैम चंडीगढ़ छोटा हो गया। yes, so this way you will use at and in, ठीक है। So I hope now it is clear to you. मैम यस मैम। Yes बेटा। मैम मुझे ऑन में थोड़ी सी दिक्कत है मैम, ऑन हम कहाँ यूज करते हैं? देखो इन, ऑन, एट प्लेस के लिए, ठीक है, और टाइम के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे ऑन टाइम, टाइम पे आना है, वीक डेज में, वीक डेज में यूज करते हैं, ऑन संडे, ठीक है। जब भी संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा तो इस तरीके से आपका ऑन यूज होगा। आपने, मैंने प्रेपोजिशन का आपको PDF नहीं भेजा? मैम आज एक PDF आया था मैम, पता नहीं मैम प्रेपोजिशन का हो सकता है। हाँ मैम हाँ, हमें आया था। वो प्रेपोजिशन का है। preposition और adverb के डिफरेंस का है। नहीं, जो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू प्रेपोजिशन करवाया था, वो वाला PDF नहीं भेजा है मैंने आपको। मैम पता मैम नहीं मैं स्टार्ट, मैम No, आपने बोला ma'am. कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करने, तो मैम मैं स्टार्ट कर दूं? जो मैम one- मुझे आपकी मुझे आवाज नहीं आई मैम, आपने क्या कहा? 1 मिनट बेटा, मैं आपको शो कर रही हूँ। मैम वो क्वेश्चन किसने करने हैं? 1 मिनट। अभी ये बताओ, ये वाला वर्कशीट मैंने आपको भेजा है क्या, जिससे हमने किया था प्रेपोजिशन समझा था? ये वाला शीट नहीं भेजा क्या मैंने आपको? मैम स्क्रीन में शेयर नहीं हो, दिस वन मैम ये भेज दिया था। सबको मिल गया है? इसके लास्ट के Yes. पेजेस नहीं भेजे थे ना? मैम यस मैम, लास्ट में भेजे थे। लास्ट के पेजेस नहीं भेजे थे, ये वाले। ओके, ये मैं आज आपको भेज दूंगी, तो ठीक है। आप इसमें यहाँ पे ऑन के यूजेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑन कहाँ कहाँ यूज होगा, और इसके साथ ये भी मेंशन्ड है, मैम ठीक एक है। बार वो वाली शीट दोबारा दिखाना। मैम आज एक PDF आई है, मैं आपके हैंड रिटन नोट्स। बच्चे वो पेजेस है ना, आगे पीछे है, PDF सीक्वेंस में नहीं बना, तो आई होप कि आप उसको प्लीज थोड़ा सा ना ध्यान से करना, ठीक है। PDF में पेज 1 2 3 आगे पीछे हो गए हैं। ओके मैम। ओके मैम। ये मैं आपको भेज दूंगी। चलो प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइजेस। मैम आप करवा दो मैम। यस कोमलप्रीत, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट 5 आप रीड करो और आंसर बताओ। ओके मैम। मैम माइंड आज स्टार्ट 9, मैम इसमें एट आएगा मैम, क्योंकि ना मैम वो हम टाइम के लिए एट यूज करते हैं मैम। वो टाइम मूवमेंट बताता है कि कब मैम कब है मैम, वो एट 9 पे है। नहीं, मूवमेंट नहीं होता, टाइम देखो, जब टाइम बता रहे हैं तो स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। क्लॉक टाइम के लिए, कोई भी क्लॉक टाइम जब आप बताओगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। एट। ओके नेक्स्ट। मैम सही है ये वाला। यस मैम आई ऑलवेज रीड
मैम मैम आफ्टर आएगा, मैम बिफोर आएगा इसमें। Yes, before I go to sleep. Perfect. Next. मैम Ma'am, the बिफोर show पहले starts- बाद में। Before पहले होता है बेटा. मैम the show start in 10 minutes। मैम जो शो है मैम वो मैम 10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। Next. मैम all employees have to be at work from 9। मैम भाई देखो. मैम इसमें मैम ये वाले सेंटेंस का मतलब बताना। All employees होते हैं the person who work in an office. ठीक है, वो employees होते हैं, जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं वो employees होते हैं। have to be at work, उन्हें अपने वर्क प्लेस पे काम पे होना चाहिए। जैसे आपको स्कूल पहुंचना होता है 8 बजे तक, ठीक है, तो एम्प्लॉयज को have to be at work, अपने काम पे होना चाहिए 9 बजे। मैम सिंस का मतलब क्या होता है मैम, जो लास्ट में लिखा है 3? सिंस आपको शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैम जैसे इसमें आएगा, मैम ये आएगा सिंस। नो, इसमें सिंस नहीं आएगा। देखो, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोई पास्ट में आपने कोई काम शुरू किया और वो काम अभी तक चल रहा है, ठीक है। आपने ये आपका प्रेजेंट है और ये पास्ट से आपने इस काम को शुरू किया। लेट्स सपोज आपने कल मॉर्निंग से, आज मॉर्निंग से या कल रात से पढ़ना स्टार्ट किया और अभी तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है और वो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो सिंस, ठीक है, ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा है, अभी भी खेल ही रहा है। तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर, हम फॉर यूज करते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं। उसने 4 घंटे पढ़ाई की, मॉर्निंग में उसने 4 घंटे पढ़ाई की, ठीक है, तो वो 4 घंटे कोई भी हो सकते हैं। 4 आवर्स, ठीक है, वो 4 घंटे कोई भी हो सकते हैं, इतने से इतने बजे तक, ये इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। लेकिन सिंस, जब उसने वहां से पढ़ाई करी और अभी भी कर रहा है। यस बेटा। मैम मेरे ना एक डाउट है मैम, जैसे आपने बोला कि मैम जो भी हम टाइम ऑफ क्लॉक लिखेंगे मैम उसमें एट लगाएंगे, तो मैम कोई भी टाइम हो तो मैम उसमें हम एट लगाएंगे। क्लॉक टाइम, देखो टाइम तो देखो, आप वर्ड्स देखो, टाइम आप किस किस से शो कर सकते हो। मॉर्निंग से भी आप टाइम शो कर रहे हो, ठीक है, एक दिन का फेस शो कर रहे हो ना, कि मॉर्निंग में किया, इवनिंग में किया। या फिर आप टाइम कैसे बताते हो, कैलेंडर के थ्रू भी बताते हो टाइम। कैलेंडर की डेट्स है, जैसे 2 फेब है, ये भी तो आप टाइम शो कर रहे हो। या फिर क्लॉक टाइम की अगर आप बात करते हो, क्लॉक टाइम, ठीक है, तो क्लॉक टाइम की जब बात होगी, 1 बज रहा है, क्लॉक में जो टाइम आपको शो करना है उसके लिए आप हमेशा एट यूज करेंगे। ओके, कि मैम तो लेकिन यही टाइम अगर आप यू शो करते हो कि 2 घंटे के लिए पढ़ना है, ठीक है मैम हाँ जी मैम इसमें फ्रॉम आएगा। अभी बेटा उसको मैम करेंगे इसमें ना सिंस तब। सही है या नहीं? नहीं, इसमें सेंस सही नहीं है। देखो, 9 बजे, ठीक है, उसको एम्प्लॉयज को हैव टू बी एट वर्क, उन्हें फ्रॉम तो नहीं आएगा, 9 बजे से उन्हें ऑफिस नहीं पहुंचना, ठीक है। और सिंस हम इसलिए शो नहीं करेंगे क्योंकि 9 बजे तक उन्हें, ये 9 o'clock है और 9 o'clock तक, इस टाइम तक उन्हें अपने ऑफिस में पहुंचना है। दैट मीन्स इससे पहले पहले ऑफिस पहुंचना है ना। ये जो मैम 9, 2 का मतलब क्या होता है? अभी करते हैं बेटा, 1 मिनट। देखो, ये 9 o'clock ये टाइम है, इस टाइम से इनको पहले पहले पहुंचना है ना। क्या ये 9 o'clock के बाद पहुंच सकते हैं? नो मैम। ठीक है, मैम नो। तो बाय, यहाँ पे क्या यूज होगा, बाय यूज होगा, ठीक है। बाय, आपको शाम तक आना है, यू कैन कम बाय इवनिंग, कम बाय इवनिंग, शाम तक। बाय 9 o'clock, बाय 9 AM, 9 PM, तो 9 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे बाय यूज होगा, सिंस नहीं यूज होगा। मैम 2 का मतलब क्या होता है? मैम 2 का मतलब क्या होता देयर है? आर 2 TOO और TO, तक पहुंचना है मैम, उससे मैम पहले TO one by one, TO 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 say, यस। say,
और मैम अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो ये हमें डेस्टिनेशन दिखाता है, डेस्टिनेशन, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल है, स्कूल जाना है मुझे। मैम फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब से होता है। ओके मैम। मैम ये जो आपने TO वाला लिखा था मैम, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है भी। आई टू वॉन्ट टू वर्क, मैम मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैम आई वॉन्ट टू। मैम एक सेंटेंस रह गया मैम, वो भी रीड कर दे। हाँ जी, ये टू, दिस टू इज क्लियर, भी वाला, आई टू वॉन्ट टू वर्क, मैं भी काम Yes. करना चाहता हूँ, ठीक है। लीव हो जाए तो दोबारा से रीजॉइन करना है। नहीं बेटा अभी नहीं, लेट मी, अभी नहीं, आई विल लेट यू नो, ठीक है। हाँ जी कोमलप्रीत जल्दी से 5th करो। मैम आई गो टू लंच एनीवेयर 11:30 to 1:30। मैम इसमें फ्रॉम आएगा। हाँ जी, फ्रॉम इसलिए आएगा क्योंकि 2 टाइम की ड्यूरेशन शो करी हुई है, 2 टाइम के 2 क्लॉक टाइम है, उनके बीच का टाइम क्या होगा। मैम इसीलिए भी आ सकता है क्योंकि मैम मैम लंच के लिए जाऊंगा मैम, इतना मैम 11:30 से लेकर 1:30 तक। यस शरणप्रीत 6 to 10 बचे, जल्दी करो। From मैम 10 मुझे a.m. क्लियर नहीं from हुआ कि मैम मुझे ये मैम इस क्लियर नहीं हुआ जो फोर्थ सेंटेंस था मैम, उसमें क्या आएगा मैम? फ्रॉम आएगा? बाय, बाय आएगा, बाय 9 AM, ठीक है। मैम हम रीड करें। हाँ जी ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड फ्रॉम 6। मैम इसमें 2 आएगा। ओके, देखो शरणप्रीत थोड़ा सा रीडिंग पे आपको ध्यान देना है। बाय 6 ये जो लास्ट में आप खींच रहे हो ना, इसको लंबा मत खींचो, ठीक है। ब्रेकफास्ट इज सर्व फ्रॉम 6-10 AM डेली, थोड़ा सा स्पीड में और सॉफ्टली बोलो, ठीक है बच्चे। हाँ जी, आपका आंसर क्या है शरणप्रीत? मैम 2। यस 2, 6 AM टू कब से कब तक होगा सब? 6 बजे से 10 बजे तक, तो 2 आएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट बच्चा। I have been studying 9:30। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ जी, 9:30 से। मैम मैम since यस सिंस, 9 बजे 9:30 से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस आएगा, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट। I was born July 8। मैम मैम on यस ऑन क्यों लगाया आपने, एट क्यों नहीं लगाया? मैम at मैम हम टाइम पे लगाते हैं मैम। देखो अच्छा, अगर 8th नहीं होता तो क्या लगाते? मैम at मैं बताऊं? हाँ जी टेल मी। मैम at लगाते हैं मैम, अगर उसमें 8th नहीं होता। इन इन लगाते, मंथ है ना, मंथ, मंथ है तो मंथ में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन मंथ के साथ जब हमने डेट दे दी 8 जुलाई, तो हम क्या लगाएंगे, मैम on ऑन लगाएंगे, मैम on ओके, ऑन आएगा। नेक्स्ट 9th। the test should not take 2 hours to complete। द टेस्ट शुड नॉट टेक, हाँ जी आंसर। मैम over यस ओवर, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लेने टू कंप्लीट। 10th। मैम in मैम college ओवर का I मतलब 2 घंटे से ज्यादा नहीं। हाँ जी, ओवर मीन्स मोर देन 2 hours, नहीं मतलब ओवर 2 hours मतलब 2 घंटे से ज्यादा, जैसे यहाँ पे 2 hours है, अगर 3 hour होता तो 3 घंटे से ज्यादा, ठीक है।
अच्छा, वन मोर थिंग, ओवर प्रेपोजिशन है, हमने अबव, ओवर और ऑन का डिफरेंस में इसको पढ़ा था ना। तो ओवर देखो स्टेटमेंट में डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे पोजीशन नहीं बता रहा कि हमारे बॉल सर के ऊपर है, ओवर है या अबव है। ठीक है, क्लियर? मैम ओके। मैम ये तो मैम ऊपर वाला था, मैम वो लोकेशन मैम बता आपकी रहा था। आवाज कट हाँ, रही दैट है। इज लोकेशन। दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मूवमेंट बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ठीक है, और वी कैन ओवर मतलब एक फिक्स नहीं है। देखो वो चीजें आपको समझाई थी ताकि इन चीजों में कंफ्यूजन ना हो, लेकिन वर्ड्स को हम बहुत अलग अलग तरीके से भी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी, 10th शरणप्रीत। In college, I used to catch up on my sleep, my accounting class. मैम क्लास कब लीग होगी? I think 6 o'clock. 5 minutes are left, bacha. In college, I used to catch up on my sleep on my accounting class. Accounting class accounts होता है, एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इन 11th-12th क्लासेस में आपका सब्जेक्ट आएगा अकाउंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स लेते हैं। I used to catch up on my sleep. हाँ जी, what is your answer? Ma'am, for नहीं, फॉर नहीं होगा, इसमें ड्यूरिंग होगा। देखो अकाउंटिंग क्लास के दौरान, ठीक है, जब अकाउंटिंग क्लास हो रही है, हमने एक स्टेटमेंट किया था ना कि वकेशंस में मैंने बड़े मजे करे। आई एंजॉयड अ लॉट ड्यूरिंग वकेशन। जब आपकी वकेशन चल रही है, उसी टाइम पे जब आप कोई सेकंड काम कर रहे हो, उसके साथ साथ कोई आप सेकंड काम कर रहे हो, वो काम आपकी एक काम से इस काम के कंपैरिजन में जब ये काम शुरू होता है, इसी खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता है या इसके साथ खत्म हो जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं? ड्यूरिंग। यहाँ पे देखो आपकी अकाउंटिंग की क्लास चल रही है, अकाउंटिंग की क्लास चल रही है और उसी टाइम पे उसको नींद भी आ रही है। ठीक है, ही इज फीलिंग स्लीपी। तो अकाउंटिंग की क्लास जैसे ही चलती है तभी उसको बहुत नींद आती है, तो हम क्या यूज करेंगे? ड्यूरिंग यूज करेंगे। क्लियर? मैम ओके। मैम इसमें कैच अप ऑन माय स्लीप मुझे समझ नहीं आया। देखो इफ यू वांट टू से टू योर फ्रेंड्स ना कि बाद में मिलते हैं, तो यू कैन से कि कैच यू लेटर। ठीक है, दैट डजंट मीन कि आप उसको बॉल की तरह कैच कर लोगे। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स, ये वर्ब फ्रेजेस होते हैं। कैच क्या है? कैच मीन्स वर्ब है, और अब क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, जब वर्ब और प्रेपोजिशन कुछ वर्ड्स हैं, अभी तो आप सिंपल प्रेपोजिशन कर रहे हो, लेकिन वर्ब के साथ कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस हमने किए हुए हैं कि वर्ब के साथ उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, फिक्स मीनिंग हमने उसको दे दिया। तो कैचअप मीन्स टू मीट। ठीक है, मिलना। यहाँ पे कैच का मतलब जैसे बॉल को क्लास कैच लगा करते हो, दैट इज नॉट कैचअप। ठीक है, ये वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, अभी हम सिर्फ सिंपल प्रेपोजिशंस करेंगे। ओके, जब उसको नींद आती है, जब उसकी अकाउंटिंग क्लास चल रही होती है तभी उसको नींद आती है, तो ड्यूरिंग, क्योंकि एक काम के ड्यूरेशन में ही उसको दूसरा काम, मतलब दूसरा जो काम हो रहा है उसके साइड बाय साइड हो रहा है, तो वी विल यूज ड्यूरिंग। हाँ जी, नेक्स्ट गरिमा 11 to 15 बचे, और आज इनका चांस आ गया है ना, नेक्स्ट टाइम आप हैंड रेज नहीं करेंगे, दूसरों को चांस मिलेगा। हाँ जी, जल्दी करो बच्चे। The opera boards Mr. Keppel. नहीं बेटे, ज्वाइन, लेट्स डू वन थिंग, रीज्वाइन करो। ओके Okay, ma'am.